है आप सभी का जीटीएन न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। जमशेदपुर के एक नाई कोरोना में लगातार दुकान बंद होने से डिप्रेशन में आकर बीते दिनों आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जमशेदपुर उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा एवं उचित मुआवजे देने तथा लॉकडाउन के कारण 5 माह से लगातार बंद पड़ी दुकानों को खोलने की अपील की। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। आर्थिक तंगी और व्यापार नहीं चलने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब से कोविड-19 आया है हम सारे लोग कोविड-19 का पालन कर रहे हैं। देश को सुरक्षित रखना भी हमारा फर्ज है और अभी अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सारे व्यापार को खोल दिया गया है। सारे व्यापार नियमावली और गाइडलाइन के अंतर्गत चल रहे हैं, परंतु जो सैलून व्यापार है उस व्यापार को अभी तक वो पूर्णतः बंद है, जिसके चलते नाई समाज काफ़ी कठिनाइयों में है, काफ़ी परेशानी में है। उसका हमें लगता है कि जो कल श्याम ठाकुर जी ने आत्महत्या की है वो आर्थिक तंगी के कारण की है। आज हम लोग डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग पत्र सौंपने आए हैं कि श्याम ठाकुर जी के आश्रितों को, परिवार को उचित मुआवजा मिले। 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि श्याम ठाकुर जी को प्राप्त होनी चाहिए और कोविड-19 के गाइडलाइन, कोविड-19 के मैनुअल को पालन करते हुए सैलून व्यापार को भी खोलने का परमिशन राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। अन्यथा जो अन्य राज्यों में दिया जा रहा है, अगर व्यापार नहीं खुलता है, सैलून नहीं खुलती है, तो हमारे नाई समाज के भाई बंधुओं के परिवार के लालन पोषण के लिए उनके परिवार के मांग को रखते हुए कुछ आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान करना चाहिए। ऐसा मांग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आज उपायुक्त के माध्यम से करने आए हैं। संजय ठाकुर के लिए क्या मांग करते हैं? संजय ठाकुर मृतक जो है उनके लिए क्या मांग? संजय ठाकुर ने आत्महत्या की है। हम राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं। साथ ही साथ बन्ना गुप्ता जी का वह विधानसभा क्षेत्र है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ध्यान देते हुए अपने सरकार में, कैबिनेट में इस मांग को लाना चाहिए कि श्याम ठाकुर जी के आश्रितों को उचित मुआवजा मिले। हम भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि की मांग करते हैं कि श्याम ठाकुर जी के आश्रितों को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी अभी विपक्ष में है। हम सकारात्मक दिशा में अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। हम आज ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं, सरकार इस पे विचार करे, अन्यथा फिर हम अपने बड़े नेताओं से, अपने वरीय नेताओं से विचार विमर्श करके फिर हम आगे इस पे तय करेंगे। रांची जिले के तमाड़ में लगातार झमाझम बारिश होने से मछुआ टोले के चमड़ा महुआ का घर ध्वस्त हो गया। काफी सामानों की नुकसान हुई। पीड़ित परिवार ने स्थानीय मुखिया को जानकारी दी एवं अंचलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की। रिपोर्ट कृष्ण गोपाल बंसीधर की। नहीं मिला है। तो आपका ये घर कब धस गया? ये घर धसे अगले साल। ये भी गंभीर है। ये पुआल का घर है, ये भी धसने वाला है। तो इसके मुखिया को जानकारी दिए थे इसके? हाँ, मुखिया को जानकारी दी है। मुखिया क्या बोला? मुखिया बोला कि हाँ आएगा, यही आएगा, यही आएगा बोल रहा है। 2 साल से कोई सुनाई नहीं पड़ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है उपेंद्र मछुआ। हम अपना अगल बगल का है और इसको हम जानते हैं कि गरीब है और इसका एसएससी सूची में नाम नहीं है, लेकिन इसको जो है घर दिया जा सकता है। तो अभी इसको इतना दिक्कत हो रहा है, कोई अभी फिलहाल इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है? अभी जो है हम लोग जहाँ तक है हम लोग कोशिश करेंगे और उस कोशिश के बाद जो है सरकार का जो भी सुविधा है वह दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी इसको कोई प्रोत्साहन राशि? अभी तो कागज जो है आदेश, मुखिया के आदेश से हम लोग कागज आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के बाद जो भी प्रोत्साहन राशि होगा, चाहे तो जैसे भी आगे का कटराई होगा उस तरह से हम लोग जो है इनको लाभ देंगे। आपका परिचय? मेरा जो है पंचायती संसेवक राजू मछुआ, बिरगांव। पानी यार गिर गया। आपका दूसरा घर है कि नहीं रहने के लिए? नहीं है। तो फिर कहाँ रुके आप? अभी लड़का लोग बेटा सबका घर में है। तो मुखिया को इसकी जानकारी दिए थे आप? हाँ, गए थे मुखिया को जानकारी देने के लिए। तो मुखिया क्या बोला? लिख के दो बोला, जो यहाँ दरखास्त बनाने के लिए बोला। आपका नाम? चमड़ा मछुआ।
उप राजधानी दुमका के उपायुक्त बी राजेश्वरी ने एक बैठक कर स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के तहत महिलाओं को जोड़ने का निर्देश दिया तथा कोरोना संक्रमण के प्रसार को हर यथासंभव रोकने के लिए बृहद पैमाने पर कार्य करने का आदेश दिया। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हासिल की। आज हम लोग ने स्किल डेवलपमेंट के जो योजनाएं चली थी जिला प्रशासन के द्वारा, उसका बैठक किया, उसका समीक्षा किया। आप जानते हैं कि दुमका में शगुन सुतम और बालीजोड़ चप्पल के योजनाओं को शुरू किया गया था और कोरोना के चलते इन सभी योजना पे रोक लगा हुआ था। तो इनको दोबारा कोविड मैनेजमेंट के SOP के तहत किस तरीके से शुरू किया जा सकता है, उस पर चर्चा किया गया। साथ ही साथ जिला प्रशासन के द्वारा एक पहाड़िया विलेजेस का सर्वे किया गया था और देखा गया था कि वो लोग भी कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के कार्य में जुड़े हैं और उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा किया। तो बहुत ही जल्द हम लोग ये सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को दोबारा शुरू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जमशेदपुर के उदूर माटी निवासी राजेंद्र कर्मकार अज्ञात वाहन के धक्के से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। रिपोर्ट अफरोज मालिक की। कहाँ से लेके आए? उदूर माटी हम रहने वाले। अच्छा, कैसे हुआ? कार ने पीछे से आया, टेम्पो वाले मारते मारते हम लोग को मार दिया। ठेला मारा, ठेला में बच्चे बच गए, एक टेम्पो खाली हुए, उसके बाद नहीं ऑटो ये मार दिया, इसको आगे से मार दिया। स्पीड काम है। तो काम क्या चीज करते हैं? ये सब ओझा करता है। हाँ? ओझा ओझा ओझा? हाँ। कहाँ पर? उदूर माटी का है। वो कहाँ पर है? उदूर माटी का आपको घाटशिला रोड पता है? घाटशिला रोड। हाँ, जहाँ होता है गोल काटा बोलते हैं लोग, बड़वा के आगे वही दे पता है। तो आप उनके कौन हुए? हाँ, उसका चचेरा भाई हम। आपका नाम? मेरा नाम है बुद्धेश्वर माटी। ईचागढ़ के नारो गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा मनमानी किए जाने के मामले को लेकर प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानाचार्य बीते 7 माह से स्कूल नहीं आया और न ही कोई विकास कार्य किया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से पंचायत समिति सदस्य अनिल सिंह, उप मुखिया विजय कृष्ण महतो, अमित सिन्हा, दीपक राय, बुद्धूराम नापित, शीतल दास समेत काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। विद्यालय मध्य विद्यालय नारा में उपस्थित हुआ। मुझे यहाँ के प्रबंधन समिति और ग्रामीणों ने बुलाया है। मैं स्कूल के बारे में विषय वस्तु को जानने के लिए पहुँचा। यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि विगत 7 महीना से यहाँ के प्रधानाध्यापक अनुपस्थित हैं एवं अभी तक जितने भी विकास फंड की राशि है ये खर्च नहीं हुआ है। मेरा कहना ये तो यहाँ के बच्चों के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम है कृष्ण सिंह मुंडा। मैं इस पंचायत नदीसाई ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। हम लोग ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच सबके उपस्थिति में, स्कूल के प्रबंध समिति अध्यक्ष, सचिव सबके उपस्थिति में एक बैठक किया गया, जिसमें विगत पूर्ण लॉकडाउन में यहाँ के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार सिंह अनुपस्थित रहे। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कार्रवाई होना चाहिए इस पर। यहाँ के विकास की जो फंड आती है उसमें भी खर्च अभी तक नहीं किया गया है। इस पर ग्रामीण स्तर से भी मांग है कि उक्त शिक्षक पर कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? अमित कुमार सिन्हा, जहाँ कार्यकर्ता। उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारो हमारे स्कूल में प्रधान अध्यापक 7 महीने से गायब है। एक दिन भी स्कूल नहीं आया। विकास फंड की खर्च भी नहीं हुआ। इस पर कार्रवाई के लिए हम लोग बैठक किए गए हैं। ग्राम प्रधान, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम समिति सब लोग हम लोग नारो ग्राम में स्कूल में बैठक किया गया। आपका नाम? नाम बुद्धूराम नापित। राजनगर के हिंसल से ऐदल को जोड़ने वाली कैनाल पहली बारिश में ही धराशायी हो गई। कई जगह दरारें पड़ गई। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने सहायक अभियंता एवं ठेकेदार से कैनाल दुरुस्त कराने की मांग की। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। काम है और सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। कैसे कैसे घटिया किस्म का मटेरियल लगा कर रहा है। सही एस्टीमेट में नहीं बना हो, इसीलिए तोड़ दिया है। और यहाँ जांच होना चाहिए इसका, सही जांच होना। सरकारी पैसा का है मतलब दुरुपयोग होगा। ठेकेदार लोग क्या करता है क्या नहीं करता किसी को दिखाता उतना नहीं है। एस्टीमेट भी नहीं दिखाता है। और पुलिया का जो गांव के बगल में जो पुलिया है वो पुलिया इस तरह बना दिया कि कोई भी आदमी मरेगा वहाँ। एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल आएगा कैनाल में घुस जाएगा। ना गार्डवाल होना चाहिए, वहाँ गार्डवाल होना चाहिए। तो गार्डवाल बनना चाहिए उसको। कितने बार हम लोग बोले उनको करने के लिए, वो अपने मर्जी से ही कर रहा है, कुछ काम ही नहीं।
ये रोड में इसको तो करना चाहिए, रोड दे करके ढलाई करना चाहिए, तो बिना रोड का ही बना रहा है। अच्छा, इसमें छोड़ नहीं सरकार का दिया। एस्टीमेट जो है इस हिसाब से बनना चाहिए, जो भी है रोड में है तो रोड में बनाए या ठीक से बनाए। तो घटिया काम हो 1 महीना में गिर गया। करोड़ों का लागत से बन रहा, लेकिन सही से इसको काम नहीं हो पा रहा। इसमें इससे पहले भी 1-2 बार टूटा था, फिर से वो लोगों ने रिपेयरिंग किया। ऐसे उसको बढ़िया से किया जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? गांव वाला परेशान हो रहा कि इतना लागत से वाला चीज़ है और मतलब सही से नहीं बन रहा। इसको सही से बढ़िया से बने ताकि गांव वाला का भी सिंचाई का सुविधा मिले। मुखिया होने के नाते आप कहाँ तक इसकी शिकायत करेंगे? देखिए प्रशासन ये गांव का पानी जो काट के निकाला जा रहा है, इसके वजह से टूटा है। नहीं तो ये सेकंड टाइम है। ये इससे पहले भी एक बार पहली बार ये वर्किंग पीरियड में ऐसा हुआ था। उसको इतना नहीं कहा जाएगा, वो वर्किंग पे आधा अधूरा था। किसी बार बरसात की ही वजह से काम आधा अधूरा था, उसी बीच में ऐसा तो पहला बरसात ही नहीं टिक पा रहा। क्यों? ये बरसात में नहीं सर, ये मिट्टी काट के दिया गया है पानी, इसलिए ये करेक्ट हुआ। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे इसका हम लोग इनके पानी निकालने का देखते हैं क्या हो सकता है, और हम लोग अपने विभाग में इसका लिखित रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसा निर्देश होगा वैसा। आपको नहीं लगता है कि इस काम में अनियमितता भी बरती गई है? सर क्या मतलब इतना अच्छा काम हुआ है और आप अनियमितता की बात उठा रहे हैं। आप उसमें देखिए, छड़ है क्या उसमें? रोड है इसमें? यहाँ पर एस्टीमेट में छड़ का प्रावधान नहीं है। नहीं है? चलिए, तो ढलाई कैसे हुआ फिर? केवल ये सर लाइनिंग पीसीसी ही है, आरसीसी लाइनिंग नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार। क्या है आप? असिस्टेंट। कार्यपालक पदाधिकारी रविंद्र गगराई के निर्देश पर मानगो नगर निगम अंतर्गत महात्मा गांधी स्कूल में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगाए गए आधार कार्ड कैंप में लगभग 533 फुटपाथ विक्रेताओं का आधार लिंक कार्य किया गया। इस अवसर पर नगर मिशन प्रबंधक निर्मल कुमार, सीईओ मनोज खाखा, नंदीपुर्ती, ललिता लागुड़ी समेत कई लोग उपस्थित थे।